बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी की मेल से अपना पक्ष चल रहा है विराट का। उसमें हम अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अव्यकृत ब्रह्म के बारे में जाना, और आज बढ़ते हैं सबलिक ब्रह्म की ओर। सबलिक ब्रह्म में भी हम देखेंगे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चेतन। ये पांचों भाग हैं, लेकिन स्थूल का वर्णन नहीं होगा, क्योंकि जो हमने अव्यकृत का महाकारण किया, ठीक वैसी ही लीला सबलिक के स्थूल में है। तो जो अव्यकृत का महाकारण हुआ, वही सबलिक का स्थूल हुआ। तो स्थूल का वर्णन नहीं, सीधा वर्णन शुरू होगा सूक्ष्म से। सबलिक के सूक्ष्म से सीधा वर्णन होगा। कल हमने बार बार वर्णन देखा था कि जो हमने अव्यकृत के महाकारण के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति देखी, तो उनका मूल हमने देखा चिदानंद लहरी में, सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी। ये जब खेल में प्रवृत्त होती है तो यही हुई सुमंगला शक्ति। कल जिस तरह से हमने शोभा देखी थी, सेम वही शोभा यहाँ पर है। चार शिव के तो पाए, एक शिव का पुनाव, और उन पर प्रचंड शक्ति चिदानंद लहरी, चिदानंद पुरुष कहें तो वो यहाँ पर बैठे हैं। तो इन शोभा को आज देखते हैं। सबलिक ब्रह्म चिदानंद लहरी, सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म को जानेंगे। स्थूल तो कल हो गया, अव्यकृत का महाकारण, सबलिक का स्थूल, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म पाद कारण समष्टि। जो अक्षर ब्रह्म का चौथा पाद है अव्यकृत, उसके परे ये हुआ अक्षर ब्रह्म का सूक्ष्म पाद सबलिक ब्रह्म। और ये सबलिक ब्रह्म का भी सूक्ष्म स्थान है। स्थूल में हमने देखा ना कि हमने सुमंगला शक्ति, चार दीप की शक्ति, कारण और महाकारण में ब्रज और रास का प्रतिभासी हमने कल देखा। तो अब सूक्ष्म पाद को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक सुधा सिंधु, यानी अमृत का एक सागर जैसे, उसके मध्य एक सुंदर नूरी कल्प वृक्ष, उनसे घिरा हुआ मणिमय दीप, अति सुंदर प्रकाशित दीप है। उस दीप में एक शिवाकार मंच है, जो मंच हमने कल सुमंगला शक्ति में भी देखा। उस मंच पर एक मंच की कल्पना की गई, जिसके चार पाए, चार शिव के और एक शिव का बुनाव। तो उस मंच पर चिदानंद लहरी विराजमान है। उसमें परम शिव, ब्रह्म शिव, नाथ शिव, सदा शिव, शिव, इन पांचों शिव में से तो चार शिव की तो पार्टी हो गई, और परम शिव का आसन होगा। यही की यही कल हमने सुमंगला शक्ति में भी देखा। अब उस मंच पर चार शिव शक्तियों के पाए और परम शिव शक्ति व्यापिका का बुनाव कल्पित करके प्रबल प्रताप लेकर उस पर चिदानंद लहरी विराजमान है। ये देखिए, चिदानंद लहरी विराजमान है। अब ये जो चिदानंद लहरी है, वो 10 अक्षर ब्रह्म है, उनके हृदय आकाश से उदित हुई सुमंगला नामक शक्ति है। ये चिद रूप अक्षर के द्वारा रूपपति होकर निद्रा रूपी विष उत्पत्ति, लय आदि कार्य में प्रवृत्त होती है। ये जो चिदानंद लहरी है, यही जब विष उत्पत्ति की कार्य में प्रवृत्त होती है, तो यही सुमंगला शक्ति कहलाती है। और इसने अपने चमत्कार से चिद चिद रूप अक्षर यानी सबलिक ब्रह्म को मोहित कर रखा है। जो नींद का आवरण आता है, वो इसी सुमंगला शक्ति से। तो अभी तक जो हमने देखा, ये कल हम पूरा विस्तार देख चुके हैं। एक बार दिखाती हूँ अव्यकृत का महाकारण भी। ये देखिए, अव्यकृत के महाकारण में हमने सुमंगला शक्ति देखी। वहां बिल्कुल यही पांच शिव, चार शिव की
के पाए एक शिव का पुनाव और उनपे प्रचंड शक्ति सुमंगला शक्ति विराजमान है। ये सुमंगला शक्ति कौन है? चिदानंद लहरी की कार्य स्वरूपा, जब वो सृष्टि कार्य में उन्मुक्त होती है। तो आज हम देख रहे हैं सबलिक ब्रह्म की सूक्ष्म में चिदानंद लहरी, सेम वही है, लेकिन यहाँ पर ये आनंद की लीला में है। अव्यकृत के महाकारण में हमने देखा कि वो खेल के उसमें है, और यहाँ पर ये आनंद के भाव में है। चिदानंद लहरी, चिदानंद लहरी में भी 5 शिव, सुमंगला शक्ति में भी 5 शिव। फिर ये कारण सूक्ष्म से होते हुए जब स्थूल में आते हैं तो ओम का विस्तार हमने कल देखा। यही 5 शिव ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ईश्वर और सदाशिव, जिनके ऊपर पूरे खेल का मुद्दा है। तो यही 5 शिव जब खेल में आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव के रूप में। अब ये जो चिदानंद लहरी है, क्योंकि ये चिद रूप अक्षर के द्वारा प्रकट हुई है, यानी सबलिक ब्रह्म के द्वारा, तो इसको विद्या शक्ति भी कहते हैं या उनकी सुरता भी कहते हैं। अब इस चिदानंद लहरी में भी 4 स्थान है, जैसे हम ये अभी तक करते आ रहे हैं ना। जैसे स्थूल में भी देखा, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण, तो यहाँ पर भी 4 स्थान है। जो ये हम देख रहे हैं सबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म, इस सूक्ष्म के भी फिर 4 भेद हो गए। तो जब सूक्ष्म के भी 4 भेद हो गए तो उसके आगे लग जाता है शुद्ध, शुद्ध स्थूल। अब शुद्ध स्थूल में करोड़ों शक्तियों के साथ सर्व कार्य दक्षा महाप्रबल शिव कल्याणी शक्ति रहती है। ये देखिए, यहाँ पे शिव कल्याणी शक्ति रहती है शुद्ध स्थूल में, है ना। ये कल्याणी शक्ति बैठी है ना, करोड़ों शक्तियों के साथ सर्व कार्य दक्षा महाप्रबल शिव कल्याणी शक्ति रहती है। और शुद्ध सूक्ष्म में चिद रूप अक्षर की निज बाल लीला चलती है। शुद्ध कारण में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वास्तविक अखंड ब्रिज लीला का प्रतिबिंब लीला वर्तमान स्थित है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब है, अभी तक हम देख रहे थे प्रतिभा, जब नीचे को उसमें देख रहे थे। अब यहाँ पर वास्तविक जो अखंड ब्रिज लीला हुई उसकी प्रतिबिंब है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हम देखेंगे ब्रिज अखंड हुई है। और शुद्ध महाकारण में वास्तविक महाराज का प्रतिबिंब नित्य निरंतर वर्तमान चल रहा है। चिद रूप अक्षर सबलिक के चिद के अंश और केवल ब्रह्म के आनंद के अंश का नाम ही चिदानंद लहरी है। सबलिक ब्रह्म के चिद का अंश हुआ, केवल ब्रह्म के आनंद का अंश, तो वो हुई चिदानंद लहरी। जब वो आनंद में है ब्रिज और रास की लीलाओं के, तब है वो चिदानंद लहरी। और जब वो खेल में प्रवृत्त हो रही है तो सुमंगला शक्ति। अब ये चिदानंद को हम खुद भी कई बार महसूस करते हैं ना, जब हम चितवन में बैठते हैं तो जो शिवराज की, श्यामा जी की हमें या परम धाम के 25 पक्षों की कुछ अनुभूति होती है, तो हमारे अंदर जो आनंद की लहर है, तो वही तो है चिदानंद लहरी। अब इसका प्रमाण हमने जो भी किया पुराण संहिता में है। सबलिक ब्रह्म के जो सूक्ष्म स्थान है, सबलिक ब्रह्म का जो सूक्ष्म कारण महाकारण, तो उसमें जो सूक्ष्म भाग है उसमें एक सुधा का सिंधु है, एक अमृत का सागर है, जिसके मध्य सुर वृक्ष, कल्प वृक्ष आदि से आवृत, सुंदर वृक्षों से, कल्प वृक्षों से घिरा हुआ। कल्प वृक्ष हमने स्वर्ग में भी देखे थे ना, कि चाहना मात्र से सभी इच्छा पूर्ण हो, ऐसे कल्प वृक्ष। तो सुंदर सुरम्य वृक्षों से, कल्प वृक्ष से घिरा हुआ एक मणिमय द्वीप है, अति सुंदर द्वीप है। उस द्वीप के मध्य वन उपवनों से, बाग बगीचों से घिरा हुआ सुंदर मणिमय घर में पंचशिव शक्ति युक्त कल्याणकारी सज्जा पर विराजमान चिदानंद लहरी को जितने भी जन भजते हैं वो सब धन्य धन्य हैं। जो भी इन चिदानंद लहरी को भजते हैं, ध्यान करते हैं, वो धन्य धन्य हैं। ब्रह्म स्वरूपा व्यापिका, शिव स्वरूपा संहारिका, विधि शक्ति उद्कारिका, विष्णु शक्ति पालिका, सर्व कारणों की कारण रूपा सदरूपा स्वरूपी मंच पर
महान पुरुष चिदानंद लहरी शयन कर रहे हैं। तो कल एक क्वेश्चन आया था कि स्वामी जी सुमंगला पुरुष कहते हैं, तो यहाँ पर वही बात हो गई ना, जैसे यहाँ पर आया इन 5 शक्तियों से युक्त महापुरुष सुमंगला शक्ति उन पर शयन कर रहे हैं, तो उनको हम सुमंगला पुरुष कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखो चिदानंद लहरी, हम एक शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रचंड शक्तिशाली है तो यहाँ पर इसको पुरुष रूप में वर्णित किया गया। ब्रह्म स्वरूपा व्यापिका, शिव स्वरूपा संहारिका, विधि शक्ति उत्कारिका, विष्णु शक्ति पालिका, सर्व कारणों की कारण रूपा, सदरूपा स्वरूपी मंच पर महान पुरुष चिदानंद लहरी शयन कर रहे हैं। अब इस चीज को हम सुमंगला शक्ति में भी आराम से घटा सकते हैं, क्योंकि वही सेम लीला है। यही महान पुरुष महाविष्णु के रूप में स्वाप्निक ब्रह्मांड नारायणी सृष्टि का विस्तार करते हैं। जो हमने कल देखा कि महाकारण में जो 4 दीप की लीला है, यहीं तक विष्णु की लीला है, अर्थात खेल की लीला यहीं तक है। बता दिया ना, यही जो चिदानंद लहरी पुरुष है, यही महान पुरुष महाविष्णु के रूप में स्वाप्निक ब्रह्मांड नारायणी सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो ये हुआ हमारा वर्णन सबलिक के सूक्ष्म पाद का। ये हम कल कर चुके हैं, तो इतना कठिन नहीं है, क्योंकि ये कल पूरा विस्तार हो चुका। बस नाम चेंज हो रहा है, यहाँ पर चिदानंद लहरी, वहां सुमंगला शक्ति, यहाँ चिदानंद लहरी। अब हम देखेंगे कारण में। कारण में ब्रजलीला खंड है, और यहाँ पर 5वीं बहिष होनी है, ब्रजलीला की 5वीं बहिष। और महाकारण में रासलीला खंड है, यहाँ पे अखंड रास की 4थी बहिष बननी है। उसके बाद निर्मल चेतन में मोहम्मदी बिस्त बननी है। तो अब हम इसके कारण, महाकारण और निर्मल चेतन को भी अध्ययन करते हैं। सबलिक ब्रह्म का कारण स्वरूप नित्य गोलोक धाम अर्थात ब्रज लीला, जो हमने चिदानंद लहरी का वर्णन किया, उसके परे जो चिद रूप अक्षर है, सबलिक ब्रह्म है, उनका कारण का स्थान है। कारण शरीर जिसको कहते हैं। इस स्थान में शास्त्रों में माया का शीश कहा गया, इसको नित्य गोलोक कहा गया। यहाँ पे 3.5 कोटि सखियों के साथ राधा कृष्ण की समस्त ब्रज लीला नित्य निरंतर होती रहती है। अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, विभूतियों से परिपूर्ण है। 84 कोस ब्रजमंडल, वन पर्वत, यमुना, गोप गोपी, गो गवाल, बाल, नंद, यशोदा आदि जितनी भी सामग्रियां हैं, वे सब यहीं से मृत्युलोक में उतरी। और ब्रिज की जो लीला हुई, जिसमें हमारे धनी की लीला हुई 11 साल 52 दिन, वे पुण्य यहीं पर आकर अखंड हो गई। इस लीला को कुटस्थ अक्षर ब्रह्म ने अपने चिद अंतस्करण में अखंड रूप में धारण किया है, जो हमने यहाँ पे ब्रिज की बहिष देखी। अब सबलिक ब्रह्म का जो कारण स्थान है अखंड गोलोक धाम, जो ब्रह्म सृष्टियों की शाला है गोलोक, जहाँ अखंड वास्तविक ब्रज लीला है, वहां पर हम देखते हैं ब्रिज की 4थी मुक्ति यानी बहिष्ठ। ये देखिए, यहाँ पे हम ये बहिष्ठ देख रहे हैं। सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज लीला की जो बहिष्ठ कायम हुई है, वो यहाँ पर। ये हुआ कारण। कारण में ब्रिज अखंड है, सबलिक के कारण में ब्रिज अखंड है। और महाकारण में रास अखंड है। महाकारण में रास अखंड है। अक्षरातीत शिवराज जी ने केवल ब्रह्म के द्वारा अक्षर को जिस ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराया, उसे अक्षर ने अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा सबल वृत्ति के अंतस्करण में धारण किया। अर्थात वह राज जो है सबलिक ब्रह्म के महाकारण स्थान में अखंड वर्तमान है। यहाँ पर कारण में ब्रज लीला, महाकारण में रास लीला, अखंड रास की बहिष्ठ है ना। यहाँ पे चपाई भी हम देखते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी की। पीछे जोग माया को भया पतन, तब नींद रही अक्षर संयम, ब्रिज लीला सो बांधी सूरत, अखंड भई चढ़ आई चित, अक्षर चित में ऐसो भयो, ताको नाम सदाशिव गयो, ब्रिज रास दो ब्रह्मांड, ये ब्रह्म लीला भई अखंड, ये ब्रह्म लीला भई अखंड।
तो ये हमने सबलिक के कारण और महाकारण में, कारण में ब्रजलीला, महाकारण में रासलीला देखी। अब सबलिक के निर्मल चेतन में, सबलिक का जो निर्मल चेतन है वो अक्षर ब्रह्म का प्रतिभास है। यहाँ पर सबलिक ब्रह्म अनंत अनगिनत शक्तियों सहित निवास करते हैं, यानी ये जो निर्मल चेतन है यहाँ पर सबलिक ब्रह्म का धाम है, जहां वो अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी सहित, युगल जोड़ी सहित बाल वृत्ति में रहते हैं। है तो किशोर स्वरूप, लेकिन उनकी जो लीला है बाल की है, खेल बनाने और मिटाने की लीला। जैसे सबलिक ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के चिद के अंश, जो चिदांश अंश होता है, उनका करोड़वां स्वरूप है, उसी प्रकार से केवल ब्रह्म भी अक्षरातीत के आनंद का करोड़वां भाग है। अब यहाँ पे सबलिक और केवल दोनों का वर्णन आ रहा है, क्योंकि सबलिक धाम और केवल धाम बिल्कुल वैसे आमने सामने है जैसे रंग महल और अक्षरधाम एक ही स्थान पे है, पर लीला रूप में सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म को अलग अलग वर्णन किया जा रहा है। बिल्कुल वही लीला है, रंग महल की उन शोभा को दिल में लाए कि रंग महल से 9 लाख कोस की दूरी पे अक्षरधाम, बीच में यमुना जी बैठ रही है, सात वन है, पुखराजी है, भोजकोसर ताल है, बिल्कुल वही। तो जो अक्षर ब्रह्म के चिद के अंश है वो है सबलिक ब्रह्म, और अक्षरातीत के आनंद के अंश के करोड़वें भाग है वो केवल ब्रह्म। तो जैसे अक्षर ब्रह्म श्री राजी के दर्शन को जाते हैं, यहाँ पे सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म के दर्शन को जाते हैं। उन्हें अभी देखते हैं, अब इन दोनों का धाम क्या है, एक ही भूमिका में आमने सामने, इन नक्शे में देखते हैं। ये देखो, एक ही भूमिका में आमने सामने, ये है केवल ब्रह्म और इधर होगा सबलिक ब्रह्म, बीच में यमुना जी, पुखराज की और भोजकोसर की संपूर्ण शोभा बिल्कुल वही मान ले, रंग महल और सामने अक्षरधाम, बिल्कुल वो जो सीन है ना, वो सीन यहाँ पर फिट कर ले, बिल्कुल वैसा। वहां अक्षर ब्रह्म राज्य के दर्शन के लिए जाते हैं, या सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म के दर्शन के लिए जाते हैं। सबलिक ब्रह्म हो गए अक्षर ब्रह्म के चिद का अंश, और ये हो गए श्री राज्य के आनंद का अंश, करोड़वा अंश। जो केवल ब्रह्म का धाम है वो है पूरब की ओर, जैसे अपने रंग महल का जो द्वार है पूरब की ओर है ना, ऐसे ही केवल ब्रह्म का जो धाम है पूरब की ओर है, उसका जो मुख है पूरब की ओर है। और सबलिक ब्रह्म के धाम का जो मुख है पश्चिम मुख है, पश्चिम की तरफ, रंग महल की तरफ, जैसे अक्षरधाम का है। चारों दिशा में द्वार है, लेकिन आमने सामने जो द्वार की बात आती है कि पश्चिम की तरफ अभिमुख है। इन दोनों धामों के मध्य में यमुना जी महारानी दोनों तरफ से 4.5 लाख कोस की दूरी पर अखंड रूप से बह रही है। जिस तरह से अक्षरधाम नित्य प्रति शिवराजी के, अक्षराती शिवराजी के दर्शन के लिए रंगमहल में जाते हैं, उसी प्रकार से सबलिक ब्रह्म भी नित्य केवल ब्रह्म के दर्शन के लिए केवल धाम में जाते हैं। सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में हमने चिदानंद लहरी देखी, स्थूल का वर्णन तो कल हो गया, और कारण में ब्रजलीला खंड देखी, महाकारण में रास अखंड देखी, और जो निर्मल चेतन है उसमें हमने सबलिक ब्रह्म का धाम देखा। और वो धाम कैसी है, वो धाम पश्चिम मुख की है, केवल ब्रह्म की तरफ। केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म के दोनों के धाम आमने सामने, और बीच में यमुना जी बह रही है, जैसे हमारे अक्षरधाम और रंगमहल के, और वही 9 लाख कोस का डिफरेंस है। और इन सबलिक ब्रह्म की ऐसी महिमा है कि इनके नेत्र भ्रमण के मात्र से असत जड़ दुखात्मा असंख्य अनगणित ब्रह्मांड उत्पन्न लय हो जाते हैं। इनके नेत्र पलक झपकने मात्र से असंख्य ब्रह्मांड उपजते हैं और खपते हैं। ये देखिए पद्म पुराण में, जिस ब्रह्मांड में अभी हम लोग रह रहे हैं ऐसे हजारों ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों के हजारों महाविष्णु हैं, आदि नारायण है, सैकड़ों शंभु हैं, देव हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र से उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं। तो सबलिक ब्रह्म की ऐसी महिमा है कि वो पलक झपकाते हैं
कई करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। कुसुम दी का मैसेज आया, निर्मल चेतन को अपन वापिस से रिपीट करते हैं। एक बार मैं वही नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखो, सूक्ष्म के भाग में हमने देखी चिदानंद लहरी, कारण में ब्रजलीला खंड, महाकारण में रासलीला खंड। कारण में भी हम देखेंगे ब्रज की जो बहिष्ठ है, महाकारण में रास की अखंड बिस्त, और ये हो गया निर्मल चेतन। यहाँ पे एक तो मोहम्मदी बिस्त है, निर्मल चेतन में मोहम्मदी बिस्त है, प्लस जहां भी निर्मल चेतन का नाम आ रहा है वहां पे धाम की बात आ रही है। जैसे हमने प्रणव के निर्मल चेतन में देखा गायत्री का धाम, अब यहाँ निर्मल चेतन में ये बहिष्ठ तो है ही, साथ में सबलिक ब्रह्म का धाम है। तो यहाँ पर केवल ब्रह्म का तो दिखा दी बैठक और सामने यमुना जी दिखा दी। यहाँ पर अपन ऐसे ही सातवन इधर महसूस करें और यहाँ पर बैठक महसूस करें सबलिक ब्रह्म की। जैसे हमारे रंग महल में, ये मान लीजिए रंग महल है और यहाँ पर अक्षरधाम है। एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये है अक्षरधाम, है ना। अक्षरधाम में यहाँ पे सबलिक ब्रह्म और इधर केवल ब्रह्म, अब बिल्कुल आमने सामने है। और यहाँ सबलिक ब्रह्म से केवल ब्रह्म दोनों आमने सामने हैं और इन दोनों के बीच की दूरी 9 लाख कोस है। जैसे वहां पे हम देखते हैं ठीक मध्य में यमुना जी बह रही हैं। यहाँ पे सात वन की शोभा है, सात वन की शोभा इधर भी होगी। पुखराज अपने को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपने को होश को सर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबलिक ब्रह्म नृत्य प्रति केवल ब्रह्म के दर्शन को जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जिनके एक पल के करोड़वें हिस्से में करोड़ ब्रह्मांड बढ़ते हैं और मिटते हैं, ऐसे प्रबल अक्षर ब्रह्म रोज राज्य के दर्शन को जाते हैं। तो ऐसे ही सबलिक ब्रह्म जिनके नेत्र के पलक झपकने मात्र से, सबलिक ब्रह्म कौन है, उनके ही चिद का अंश अक्षर ब्रह्म के, तो इनसे भी करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और लय होता है। तो ये केवल ब्रह्म के दर्शन को जाते हैं। केवल ब्रह्म क्या है, राज्य के आनंद की करोड़वें अंश, और ये क्या है, सत्ता के करोड़वें अंश अक्षर ब्रह्म की। तो इस तरह से यहाँ बिल्कुल वही प्रतिभासिक लीला है, रंग महल और अक्षरधाम, रंग महल और अक्षरधाम की बिल्कुल वो लीला जैसे यहाँ पर उसका प्रतिबिंब है। तो इस तरह से ये निर्मल चेतन हुआ। अब दीदी इतना वर्णन तो नहीं है चांदनी चौक, लेकिन बिल्कुल वही वर्णन दे रहे हैं। अगर 7 वन आ रहे हैं तो चांदनी चौक भी निश्चित ही होंगे, आमने सामने चांदनी चौक तो निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि अगर ये वन दे रहे हैं तो चांदनी चौक भी निश्चित रूप से होंगे। तो इस तरह से हमने सबलिक ब्रह्म के निर्मल चेतन को देखा। ये ना, ये देखो, केवल ब्रह्म का जो धाम का जो मुख है पूरब की ओर, और सबलिक ब्रह्म के धाम का मुख है पश्चिम की ओर। बिल्कुल हम रंग महल और अक्षरधाम की लीला को सामने ले आए। और इन दोनों धामों के मध्य में श्री यमुना जी महारानी दोनों तरफ से 4.5 लाख कोस की दूरी पर अखंड रूप से बह रही है। जिस तरह से अक्षरधाम नित्य प्रति परम धाम में, रंग महल में अपने राज्य के दर्शन को अक्षरातीत धाम में जाते हैं, रंग महल जाते हैं, उसी तरह से सबलिक ब्रह्म भी नित्य केवल ब्रह्म में दर्शन के लिए केवल धाम में जाते हैं। और सबलिक ब्रह्म की महिमा बताई दी कि इनके नेत्र भ्रमण यानी इनके पल के झपकाने मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और लय होते हैं। 3 बिस्त हाल 4 का बेवरा, एक मलकुती बिस्त, 2 बिस्त अवल लैल में, चौथी मेहमन आई चित। कुरान में 4 मुक्ति स्थल का वर्णन इस प्रकार से है। उनमें एक अव्यकृत के महाकारण में, नित्य वैकुंठ मलकुती, ब्रिजराज की 2 हो गई सबली के कारण में और महाकारण में, और चौथा मुक्ति स्थान सबली के निर्मल चैतन्य में है, जहाँ ब्रह्मात्मा को परम धाम का संदेश देकर रसूल सहमत स्वयं पहुंचे थे। निर्मल चैतन्य में हमने देखी थी ना मोमदी बिस्त, ये देखिए निर्मल चैतन्य में मोमदी बिस्त,
महाकारण में रास की, अखंड रास की, और कारण में ब्रजलीला की। तो ये अपना हुआ सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म में चिदानंद लहरी का विस्तार हमने सुमंगला शक्ति के रूप में कल देखा भी था, आज इसको वापस से विस्तार किया। सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रजलीला अखंड देखी, महाकारण में रासलीला, निर्मल चेतन में सबलिक ब्रह्म का धाम, और रंग महल और अक्षरधाम का पूरा प्रतिबिंब जैसे यहाँ उतरता हुआ, और यहाँ पर मोहम्मदी बेस्त। तो ये हुआ सबलिक ब्रह्म का विस्तार। अब केवल ब्रह्म में कोई सूक्ष्म स्थूल कारण कुछ नहीं है, यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। जो अभी तक वर्णन करते आया ना कि इसको 4 भागों में वर्णन करना है, इसको 5 भागों में, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। चिद्रूप अक्षर सबलिक से परे केवल ब्रह्म का धाम है ना। ये अभी हमने देखा कि सबलिक से परे केवल ब्रह्म का धाम, जो कि केवल और सबलिक, सबलिक को केवल दोनों एक ही वतन के जैसे, एक ही लोकवर्ती यानी एक ही वतन के आमने सामने तो हैं, अक्षर और अक्षरातीत धाम की तरह, लेकिन लीला के हिसाब से इसको, उनको सबलिक ब्रह्म, इधर केवल ब्रह्म के नाम से हम वर्णित कर रहे हैं ना। ये देखिए, दोनों एक ही लोकवर्ती यानी एक ही स्थान पर है, केवल और सबलिक ब्रह्म, अक्षर और अक्षरातीत धाम की तरह, लेकिन लीला भेद से 2 स्थान हो गए। दोनों स्थानों में केवल और सबलिक के बीच में 4.5 लाख कोस की दूरी पे यमुना जी बह रही हैं। सबलिक धाम से केवल धाम 9 लाख कोस की दूरी पे है। अक्षरधाम से रंगमहल कितनी दूरी पे है? वही 9 लाख कोस की दूरी पे। केवल ब्रह्म, अब देख रहे हैं केवल ब्रह्म का जो केवल धाम है 50 लाख कोस के एक महाप्रकाशमान द्वीप में है, जो 1 करोड़ कोस विस्तार वाले अमृत के सागर के मध्य भाग में है। इस द्वीप में 9 खंड हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के 9 रंगों के हैं। 8 तो घेर कर और बीच में इनका खुद का धाम। फिर हम परम धाम की तरफ ध्यान देवें तो ठीक मध्य में शिवराजी का धाम रंग महल, और चारों दिशाओं में और चारों कोनों में 8 सागर। तो 9 का भाव वहां भी हुआ ना। इसी तरह से यहाँ पर केवल ब्रह्म का केवल धाम 50 लाख कोस के एक महाप्रकाश अति प्रकाशमान द्वीप, शब्दों में नहीं ला सकते शोभा को, हाँ यही कह देते हैं अति सुंदर महाप्रकाशवान, जो 1 करोड़ कोस के विस्तार वाले हैं, अमृत का सागर है उसके मध्य में स्थित है। और इस द्वीप में 9 खंड हैं, और सभी अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग रसों के हैं। ठीक मध्य में केवल धाम, और घेर कर 8 हो रहेंगे। अब केवल लोक का जो ये राजभवन है, धाम है, जमीन से ऊपर 10 भूमि वाला 10 रंगों का बताया है, और पहलदार भी बताया है, और उसके मध्य 64 थंबों का चबूतरा है, और उसके ऊपर रतन जड़ित सोने का सिंहासन है, और उस सिंहासन पर वो अपनी आनंद स्वरूपा योग माया स्वामिनी जी केवल ब्रह्म किशोर अवस्था में विराजमान है। पूरा प्रतिबिंब उतरता हुआ ना रंग महल का, कि पहलदार, 10 भूमि का 10 रंग, 64 थंबों का चबूतरा, उसके ऊपर सोने का सिंहासन, और उस पे वो आनंद स्वरूपा योग माया के साथ विराजमान है किशोर अवस्था स्वरूप में। अब केवल रस रूप ब्रह्मी सर्वत ओत प्रोत है, आनंद ही आनंद है केवल ब्रह्म में। उसकी मुख्यतः शक्ति आनंदकारी योग माया है। आनंद योग माया की स्थूल यानी मन के स्थान पर नित्य वृंदावन अखंड महारास की लीला स्वतंत्र रूप से अलग ब्रह्मांड में रचाई गई थी। रास कहाँ खेली गई थी? केवल धाम में, केवल ब्रह्म में खेली गई थी ना रास। तो आनंद योग माया का जो स्थूल है यानी उसका मन है, उस स्थान पर नित्य वृंदावन अखंड महाराज की लीला स्वतंत्र रूप से अलग ब्रह्मांड में रचाई गई। तो ये हुआ केवल ब्रह्म का वर्णन। केवल ब्रह्म के वर्णन में सिर्फ वहां के धाम का वर्णन आया। ये वर्णन आया कि यहाँ पर सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म में रोज दर्शन करने आते हैं। 9 भूम 10वीं आकाशी 10 भूम का यहाँ पर इनका महल बता दिया, पहलदार बता दिया, 64 थंब चबूतरा बता दिया, और उसपे सोने का सिंहासन जिस पर केवल ब्रह्म आनंद योग माया के साथ बैठे हैं। तो ये वर्णन हो गया केवल ब्रह्म का। अब है सस्वरूप।
सुंदर सा जी, ये विराट सिर्फ अव्यकृत तक मुश्किल था, आगे तो बहुत आसान है। सस्वरूप में भी 5 स्थान आ गए। जो सस्वरूप है, एक बार वापिस देखते हैं। अव्यकृत जो था वो उनका सस्वरूप था, अक्षरधाम का। सबलिक भ्रम उनका चिद स्वरूप, और केवल भ्रम उनके आनंद का स्वरूप, सत्य चिद आनंद। और सत स्वरूप में वो तीनों का मिश्रण है। सत भी है यहाँ पे, चिद भी है और आनंद भी है। जैसे अव्यकृत में हमने देखा सत, सबलिक में देखा चिद, केवल में सिर्फ देखा आनंद। यहाँ पे सत स्वरूप में अपने को तीनों का मिश्रण मिलेगा, सत्य चिद आनंद का। अब यहाँ पे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चेतन 5 स्थान आते हैं, जबकि लीला या नक्शे अपने को मुख्यतः महाकारण और निर्मल चेतन के मिलते हैं, जहां पर वैष्णव अखंड हुई है। लेकिन इनके स्थूल सूक्ष्म कारण भी है, वो भी जानते हैं। स्थूल के 2 भाव है, शुद्ध स्थूल और अशुद्ध स्थूल। तो अक्षर के मन स्वरूप, सत स्वरूप की जो 2 वृत्तियां हैं, शुद्ध वृत्ति तो लीला अवलोकन करने वाली विलास की है, शुद्ध वृत्ति जो है वो विलास की है, ब्रह्म की है। और अशुद्ध वृत्ति जो है वो विश्व ब्रह्मांड रचना की सहायक है। जो यहाँ पे 2 वृत्तियां आई हैं, एक तो ब्रह्म भाव रखती है और एक समझो माया भाव रखती है, जो विश्व ब्रह्मांड की रचना करती है। सूक्ष्म में परम धाम और अक्षरधाम की प्रतिभासी की लीलाएं हैं। परम धाम और अक्षरधाम की प्रतिभास की लीलाएं। कारण में भी परम धाम और अक्षरधाम की प्रतिभास की लीलाएं। महाकारण में हम देखेंगे अस्राफेल, अक्षर की जागृत बुद्धि। जबराइल, अक्षर का जोश के रहने का स्थान है। जिन जीवों के ऊपर ईश्वरी सृष्टि की सुरता आके विराजमान हुई, उन जीवों का मुक्ति का स्थान है मलाइकी बेस्ट। अब इनका निर्मल चेतन भी है। निर्मल चेतन में जिन जीवों पर ब्रह्मात्माओं की सुरताएं बैठी, उनकी मुक्ति का स्थान उनकी बहिष्ठ है। तो ये हुआ सत्स्वरूप। सत्स्वरूप में मूलतः हम देखें महाकारण और निर्मल चेतन की लीला। और देखिए हम वापिस से एक बार से, स्थूल के 2 भाव, एक तो ब्रह्म के भाव में और एक खेल के भाव में। और उसके बाद सूक्ष्म और कारण में तो हम देख रहे हैं कि परम धाम और अक्षरधाम की प्रतिभास की लीलाएं हैं। महाकारण में हमने देखा अस्राफील और जबराइल के रहने का स्थान है, और ईश्वर सृष्टि की सुरताएं जिन जीवों के ऊपर बैठी थी, उनकी मुक्ति का स्थल। और निर्मल चेतन जिन पर ब्रह्मात्माओं की सुरताएं बैठी, उनकी मुक्ति का स्थल। तो ये अपना हुआ सत्स्वरूप। खुलासा में प्रकरण 5 चौपाई 14। बिस्त अवल रूहों अक्ष, ए जो बिस्त नहीं, बिस्त होसी दूजे फरिश्तों, जो गिरो जबरों से कही। जिन उत्तम संसारी जीवों में ब्रह्मात्माओं की सुरता का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसा जिनके अक्ष पंच भौतिक शरीर में सुरता का अवतरण हुआ, वे सभी जीव नव स्थापित पहली बिस्त में होंगे। और अक्षरधाम से उतरी हुई ईश्वर सृष्टि की सुरता को धारण करने वाले जीव भी, जो नई स्थापित हुई है बहिष्ठ, उस दूसरी बहिष्ठ को प्राप्त करेंगे। ये देखते हैं अपन सस्वरूप का नक्शा भी। ये देखिए सस्वरूप के नक्शे में बस ये 2 बहिष्ठ ही दिखा रखी है, बाकी कोई नक्शा नहीं है। देखिए ईश्वर सृष्टि की बहिष्ठ आखिर की और पहली बहिष्ठ आखिर की, यहाँ पर ये देखिए। आगे हुई न होसी कबू, हमें धनिये ऐसी शोभा दी, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई। सत्स्वरूप के तोरिया तेल निर्मल चेतन में ब्रह्म शिष्यों के द्वारा धारण किए हुए जीवों की मुक्ति का स्थान। तो ये हुई सत्स्वरूप की। अब बहिष्ठे हमने जो पूरी 8 बहिष्ठे देखी, उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? पहली, सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में ब्रह्म शिष्यों के द्वारा धारण किए जीवों की मुक्ति स्थल। दूसरी, सत्स्वरूप के महाकारण में ईश्वर सृष्टि द्वारा धारण किए जीवों का मुक्ति स्थल। सबलिक के निर्मल चेतन में हमने महमदी बीज देखी। सबलिक के महाकारण में रास लीला, सबलिक के कारण में ब्रज लीला। अव्यकृत के महाकारण में मलकुती बहिष्ठ, अव्यकृत के कारण में पैगंबरी बहिष्ठ, और अव्यकृत के स्थूल में आम खलक बहिष्ठ। तो इस तरह से बहिष्ठे हुए। एक बार अपन नक्शे से भी वापस देखते हैं। सबसे पहले हम
अव्यकृत भ्रम का नक्शा निकालते हैं। नीचे से चलते हैं। ये देखिए, अव्यकृत के स्थूल में निर्मल चेतन में जो आम खलक की बहिष्ठ है 8वीं, वो यहाँ पर। फिर कारण में हमने देखी 7वीं बहिष्ठ, मनुष्यों की 7वीं बहिष्ठ, जहां हमने देखा था कि जिन्होंने शून्य चाहा उनको शून्य मिला, 7 कारण। फिर महाकारण में हमने 6ठी बहिष्ठ मलकोती देखी। तो ये तो हुई अव्यकृत में 3, है ना, 8वीं, 7वीं और 6ठी। अब देखते हैं सबलिक भ्रम में। कारण में बृजलीला, महाकारण में रास और निर्मल चेतन में मोहम्मदी। और फिर हम देखेंगे सत स्वरूप में ब्रह्म सृष्टियों की और इधर ईश्वर सृष्टि के जीवों की। तो इस तरह से 8 मुक्ति। तो सुंदर सा जी आज अपना इस तरह से विराट संपूर्ण होता है, क्योंकि आगे अक्षरधाम और परम धाम की लीला हम अच्छे से जानते हैं। तो ये जो वर्णन मेनली जो मैंने जो लिया इनसे वर्णन, मेरे पास जो एक बुक आई धनी की मेहर से, रणछोड़ दास वीर जी वाडेर वालों की, और फिर महाराज जी का मार्गदर्शन पल पल रहा। काफी बिजी शेड्यूल था अभी उनका बड़ोदरा में, लेकिन जब भी उनको फोन किया, मिस कॉल दी, वो जैसी चर्चा से उठे उन्होंने फोन किया, बात करी। फिर मुकेश जी मुजफ्फरनगर वालों की वीडियोस का काफी सहारा मिला। फिर प्रीति बहन भिलाई वाली, यही रणछोड़ दास वीर जी की बहू है ये जो अपने परमहंसु हैं, प्रीति बहन भिलाई वाले। हिना सोलंकी, ये है दुर्ग छत्तीसगढ़ से। पिंकी अहमदाबाद से, रंजू धवन जयपुर से। हम सब ने मिलकर इसको थोड़ा सा करने का प्रयास किया, और बाकी आप सब सुंदर साथ का सहयोग, तो ये कार्य हो पाया। तो आप सबका बहुत बहुत आभार दिल से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।